तो दोस्तों, आज की क्लास मैं आपके लिए इंडिया जियोग्राफी की, जिसका बहुत ही शानदार टॉपिक खनिज संसाधन। इंडिया जियोग्राफी के अंतर्गत जो खनिज संसाधन आते हैं उसकी हम एक एक बात करेंगे। पहला प्रश्न है, धात्विक खनिज युग्म है। ऑप्शन एक मैग्नीज तांबा, ऑप्शन दो तांबा ग्रेफाइट, ऑप्शन तीन लोहा अब्रक, ऑप्शन चार अब्रक डोलोमाइट। तो यानी इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है, धात्वी युग्म खनिज सही है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या बताता हूं आपको थोड़ी सी। तो जो धात्विक खनिज है उनमें धातु क्या होती है, कच्चे रूप में होती है, और धातुएं कठोर पदार्थ होते हैं जो उष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। धातु में क्या होती है, द्युति या चमक की विशेषताएं होती है, जैसे लो अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क, इनके कुछ उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। लौह खनिजों में जैसे अपने अयस्क हैं, टंगस्टन है, निकल है, कोबाल्ट है, टाइटेनिक है, और ये मैग्नीज, क्रोमाइट आदि क्या है, लोह होते हैं। अलोह धातुओं में क्या होते हैं, लोहे की मात्रा न के बराबर होती है, और इसमें एल्यूमिनियम, पीतल, जिंक, निकल, टिन, सीसा आदि पाए जाते हैं। ये थी अपने इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन एक बॉक्साइड, ऑप्शन दो तांबा, ऑप्शन तीन क्रोमाइट, और ऑप्शन चार अब्रक। तो बिल्कुल सही जवाब दे रखा है अब्रक। अब्रक एक प्रकार का धात्विक खनिज नहीं है। तो धात्विक खनिज नहीं तो अब्रक किस प्रकार का खनिज है ये भी बता देते हैं आपको। अब्रक क्या है, अब्रक एक प्रकार का अधात्विक खनिज है, जिसमें हम देखते हैं कि अब्रक है, नमक है, ग्रेफाइट है, पोटास, asbestos, हीरा, पाइराइट, जिप्सम, ये सब क्या होते हैं, अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है। ऑप्शन एक राजस्थान, ऑप्शन दो गुजरात, ऑप्शन तीन झारखंड, ऑप्शन चार मध्य प्रदेश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब दे रखा है राजस्थान। तो जो राजस्थान में क्या होती है, भारत में सबसे प्रमुख क्या होती है या सबसे सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन अपने राजस्थान में होती है। अगला प्रश्न देखो, जिप्सम की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वे खनिज जिनके राजस्थान का एकाधिकार है, तो वोलेस्टोनाइट में अपना राजस्थान का एकाधिकार है 100%, जास्पर में भी 100% है, गारनेट में यानी जेम में 100% है, जस्ता कॉन्स्टेंट 99%, और फ्लोराइट में अपने कितना है, तो फ्लोराइट में अपने 96% है। कितना है, 96% योगदान अपने राजस्थान का है। फिर बात करते हैं तांबे की, तो उसका भी इसका राजस्थान का एकाधिकार ही माना जाता है, क्योंकि उसका योगदान देखते हैं तो बहुत ज्यादा ही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है। ऑप्शन एक दक्षिण अफ्रीकी, ऑप्शन दो चिली देश, ऑप्शन तीन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन चार घाना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा चिली। यानी चिली देश है वो तांबे का क्या है, उत्पादक देश अग्रणी माना जाता। चिली अभी भी तांबा उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर बना हुआ है, और दूसरे स्थान पर ध्यान रख लेना चीन है, और तीसरे स्थान पर पेरू है। ध्यान रखना, पहला स्थान है चिली का, दूसरा चीन का, चे से चिल्ली और चे से चीन, और तीसरा अपने पेरू। तीसरा क्या है, पेरू इसका प्रमुख हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है अपने को, अजैव संसाधन नहीं है। ऑप्शन एक मृदा, ऑप्शन दो चट्टान, ऑप्शन तीन पौधे, और ऑप्शन चार खनिज। तो 3 नंबर इसका सही दे रखा है। पौधे क्या है, अजैव। हम सभी को पता है कि पौधे क्या होते हैं, एक प्रकार का जैव संसाधन होते हैं। क्या होते हैं, जैव संसाधन होते हैं, और इन्हें प्राकृतिक द्वारा अर्थात प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त किया जाता है। फिर इसकी बात कर लेते हैं। तो जैविक संसाधन में कौन कौन से होते हैं, सभी प्रकार के जैविक संसाधन जो संबंधित होते हैं, जैसे मानव है, पशु जीव है, जंतु, चाराग्रह, वनस्पति आदि क्या होते हैं, ये जैविक संसाधन में आते हैं। और सभी जैविक संसाधन अपनी प्रजनन क्षमता से वंशवृद्धि कर और नवीकरणीय होने के कारण असाम्य होते हैं, और इनके नवीकरणीय की क्षमता व दर प्राकृतिक क्या होती है, अलग अलग होती है। मानव और जीव जंतु गतिशील होने के कारण
चल जैविक संसाधन होते हैं, जबकि वनस्पति क्या होती है, स्थिर होने के कारण जैविक संसाधन है। अजैविक में बात करते हैं तो जड़ है, निर्जीव घटकों जैसे अजैविक होते हैं, जैसे समस्त खनिज, भूमि, मिट्टी, पवन, जल, सौर, ज्वारीय, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब अजैविक के अंतर आते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको पता हो गया होगा, तीसरा जवाब पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पौधे। ये भी रीट में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपने सुमेलित नहीं है। कौन सा प्रश्न है जो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन एक तरफ दे रखा है संसाधन का नाम, प्रकार, एक तरफ दे रखा उदाहरण। अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक संसाधन जल, जैव संसाधन वन और सर्वव्यापक संसाधन तांबा। तो इसका चौथा दे रखा है जो सुमेलित नहीं है। सबको पता है कि जो सर्वव्यापक संसाधन है तांबा, तो विश्व में तांबा कम मात्रा में पाया जाता है और ये सब जगह व्यापक नहीं होता है, तो इसलिए गलत दे रखा है। इसके प्रति स्थानक के रूप में एल्यूमिनियम का उपयोग करने से अलोह धातुओं में तांबे का स्थान एल्यूमिनियम के बाद दूसरा हो गया है। भारत में तांबे के भंडार बहुत कम है। भारत में तांबे के भंडार बहुत कम है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट। अगला प्रश्न अपना कि भारत में सर्वाधिक कोयले के जमाव का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन एक दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन दो महानदी घाटी, ऑप्शन तीन गोदावरी नदी घाटी और ऑप्शन चार सोन नदी घाटी। ये प्रश्न अपने हेडमास्टर एग्जाम में पूछा और अभी 2024 में ये 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो इसका सही जवाब अपने दामोदर नदी घाटी में कोयले का जमाव का चाहता माना जाता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो संचित भंडार की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। संचित भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और इस कोयला क्षेत्र का विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में झरिया सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। कौन सा? झरिया सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक कोकिंग कोयला यहां से प्राप्त होता है। कौन सा कोयला? कोकिंग कोयला यहां से प्राप्त होता है। चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ झारखंड के कोयला क्षेत्र मानते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में रानीगंज इसका प्रमुख कोयले का क्षेत्र मानते हैं। अगला प्रश्न देखो, रानीगंज कोलफील्ड में स्थित है। ऑप्शन एक ओडिशा, ऑप्शन दो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन तीन मध्य प्रदेश और ऑप्शन चार झारखंड। अभी अभी हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थित है। अगला प्रश्न देखो, तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन एक पश्चिम बंगाल, ऑप्शन दो झारखंड, ऑप्शन तीन उड़ीसा, ऑप्शन चार छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब क्या दे रखा है? उड़ीसा दे रखा है 3 नंबर। तो ध्यान रख लेना कि जो महानदी घाटी कोयला क्षेत्र है, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, जिला कोरबा, चितरामपुर, झिलमिली, चिरमिरी, जिला अंबिकापुर प्रमुख खनन क्षेत्र है और उड़ीसा में तालचेर जिला, थेन केनाल यानी रामपुर हिंगिर जिला, संबलपुर प्रमुख क्षेत्र है। तालचेर खनन क्षेत्र ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित है। ये प्रश्न याद कर लेना, आप समझ लेना, आएगा रीट में पक्का 100 में से 100% कि तालचेर खनन क्षेत्र किस नदी के तट पर है? तो ब्राह्मणी नदी घाटी में। किसमें? ब्राह्मणी नदी घाटी में। अगला, अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा स्थित है। ऑप्शन एक राजस्थान में, ऑप्शन दो उड़ीसा में, ऑप्शन तीन झारखंड में और ऑप्शन चार आंध्र प्रदेश में। इसका 3 नंबर जवाब बिल्कुल सही दे रखा है, झारखंड। ध्यान रख लेना, 3 नंबर जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अभ्रक उत्पादक कोडरमा स्थित है, झारखंड का बोल रहा है। तो अभ्रक सीट के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभ्रक सीट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? पहला स्थान। और भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर में फैली है। इसी मेखला के अंतर्गत झारखंड में स्थित कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है और अभ्रक स्थानांतरित चट्टानों में नसों के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखने ना, राजस्थान में अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। अभ्रक की ईंटें प्रसिद्ध होती है और जो बिजली के जो खंभे होते हैं उसमें अभ्रक की ईंटें अर्थात अभ्रक के लगे हुए हैं ढूंढने। ठीक है। भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन एक मध्य प्रदेश, ऑप्शन दो उड़ीसा, ऑप्शन तीन कर्नाटक और ऑप्शन चार राजस्थान। तो इस प्रकार प्रश्न था। अगला प्रश्न देखे हम,
भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 डिगबोई, ऑप्शन 2 अंकलेश्वर, ऑप्शन 3 खंबत और ऑप्शन 4 नाहन कटिया। ऑप्शन 4 नाहन कटिया। तो सही जवाब है इसका डिगबोई। क्या है इसका सही जवाब? डिगबोई इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो डिगबोई असम के जो तिनसुकिया जिले में स्थित है और सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यहाँ भारत की सबसे पुरानी संचालित रिफाइनरी है। डिगबोई रिफाइनरी को भारतीय सिलिकॉन कार्बन क्षेत्र की गंगोत्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? गंगोत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगोत्री कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रख लेना एकदम 100% दिमाग में से, यहाँ से प्रश्न आएगा। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य हैं। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 ओडिशा, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र और ऑप्शन 4 झारखंड। तो इसका सही जवाब क्या है? ओडिशा। क्या है? ओडिशा इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि भारत में क्रोमाइट का 95% भाग भंडार उड़ीसा राज्य में और उड़ीसा के कटक जिले में सुकिंदा घाटी क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमाइट से क्रोमियम धातु प्राप्त की जाती है, जिसका प्रमुख उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में हमें किया जाता है। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत किस खनिज की दृष्टि से आत्मनिर्भर है? ऑप्शन 1 सोना, ऑप्शन 2 चांदी, ऑप्शन 3 ग्रेफाइट और ऑप्शन 4 टिन। कौन सा? अपना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करें तो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग परस्पर परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। उड़ीसा ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में इसका सबसे बड़ा संचित भंडार है और भंडारण झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में इसके संचित भंडार हमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपनी क्लास, जो कि इंडिया जियोग्राफी में हमने खनिजों के बारे में बात की है। खनिज एक महत्वपूर्ण अपना टॉपिक है, चाहे राजस्थान का हो चाहे इंडिया का हो। यहाँ से प्रश्न 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं परीक्षा में। आप अगर इन प्रश्नों को, जैसे 15-20 क्वेश्चन है, इनको देखोगे आप, तो सारे क्वेश्चन और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न के हमने 2-2 3-3 मिनट लेकर विस्तार पूर्वक बात की है, ताकि आपके अच्छे से प्रश्न तैयार हो जाए। और प्रश्न से रिलेटेड जितनी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है, इस क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताना कि सर वीडियो बहुत अच्छी है, और आप ऐसे ही बनाते रहे, हम आपकी क्लास देखते रहेंगे। मैं हर टॉपिक की क्लास लेकर आऊँगा, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे जीके की क्लास हो। सारी क्लास मेरे द्वारा दी जाती है आपको फ्री में, तो आप देखा करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप रिस्पॉन्स ज़रूर दें। ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहे, मस्त रहिए, तैयारी करते रहे, आप ज़रूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।